नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 56 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना वीडियो बनवाना चाहे हाथ का, अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो भाई, विदाउट डिले अब इनका वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले इनके हाथ के आकार को देखूँ ना, तो मुझे इनका हाथ का आकार कौन सा दिख रहा है? चमसाकार हाथ। अब मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी वो आपके हाथ के आकार पे बताऊंगी। ये नहीं कहती कि 100% आपके ऊपर होंगी, क्योंकि रेखाओं का देखो फ़र्क होता है। हर चमचाकार वाले की लाइफ एकदम एक जैसी नहीं हो सकती, पर आकार का काफ़ी प्रभाव आप पर पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अब मैं आकार को डिस्कस कर रही हूँ। अगर मैं आपके हाथ के आकार को देखूँ, चमचाकार है, कुछ पहचान बताती हूँ। चमचाकार हाथ वालों की उंगलियाँ भी चमके के आकार की होती है, आगे जैसे गोल गोल होती हैं बिल्कुल। इसके अलावा इनकी जो छोटी वाली उंगली होती है कनिष्ठिका, चमचाकार हाथ में आप देख पाएंगे, ये भी टेढ़ी होती है, बुद्ध की उंगली जिसे हम बोलते हैं। जीवन रेखा में कोई ना कोई दोष ज़रूर चमचाकार हाथ में पाया जाता है। तो मैं जो इनका देख पा रही हूँ, मुझे इनके हाथ में भी यहाँ आगे दीप साइन नज़र आ रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से बंद है। कुछ और तस्वीरें मैंने देखी, इसमें तो लग रहा है कि अलग जा रही है, बट कुछ तस्वीरों में मुझे कुछ दोष नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कोई ना कोई शाखा जो होती है हृदय की और मस्तिष्क की, आपस में ज्वाइन हो रही होती है, तो वो भी आपके हाथ में ज्वाइन हो रही है ना? किसी न किसी रेखा के द्वारा, मतलब इनका कोई ना कोई संबंध ज़रूर बन रहा होता है। जीवन रेखा से भाग्य रेखा का निकलना भी एक और पहचान होती है चमत्कार में। वो आपकी यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। ठीक है, एक भाग्य रेखा ये भी निकल रही है, लेकिन यहाँ से भी हमारा निकल रहा है। और अगर नहीं भी निकलती है ना रेखा, तो कोई संबंध ज़रूर बन रहा होता है रेखा का। चलो, कैसे होते हैं कुछ मैंने पहचान बताई, बाकी होते कैसे हैं ये। अच्छा, आप एक बार चेक कीजिएगा। चमचाकार हाथ अगर है आपका, एक्चुअली में आपके कंधे के आसपास कहीं तिल ज़रूर होता है। ये भी एक पहचान होती है चमचाकार हाथ की। छोटी वाले मतलब पैर में अंगूठा छोटा और उंगली लंबी हो, ये भी एक स्थिति बनती है। ये भी चमचाकार हाथ वाले ही होते हैं। और भुजाओं पर, मतलब हाथ पर कहीं ऊपर की साइड तिल होने की संभावना भी ज़्यादा बनती है। चलिए, अब बात करते कैसे होते हैं चमत्कार हाथ वाले। होते हैं भाई गुस्से वाले, एकदम क्रांतिकारी जिसे बोलते हैं ना, गरम मिजाज, गुस्सा बड़ा तेज़ होता है इन लोगों का। किसी के दबाव में रहना इन्हें पसंद नहीं होता। मतलब दबा के आप इन्हें रख नहीं सकते, ये अग्रेसिव हो जाएंगे अगर आपने इन्हें ज़्यादा दबाने की कोशिश करी। पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब आपकी जितनी भी सफलता है उसका क्रेडिट आपको जाता है। बहुत कठिन परिश्रम से आप ना अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े होते हैं। दूसरों पे आश्रित होना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों के दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में काफ़ी बार प्रॉब्लम देखी जाती है। प्लस पैरों में चोट लगना, कमर में दर्द होना, इस तरह की स्थितियाँ भी बनती हैं जब चमचाकार हाथ होता है। घर में शांति नहीं मिलती, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है आपको, चाहे सैद्धांतिक मतभेद ही रहें। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने घर में केवल झगड़ ही रहे हैं। दिस इज़ समथिंग कि घर में शांति नहीं है, लोगों के दिमाग को कुछ सैद्धांतिक मतभेद जो हैं वो कई बार बने रहते हैं। इसके अलावा घर छोड़ के जाने की धमकी भी देते हैं चमचाकार हाथ वाले बहुत। एक दो केसेस तो ऐसे भी देखे जो एक्चुअली में चले भी गए, बट जाने वाले कम होते हैं, धमकाने वाले ज़्यादा केसेस होते हैं। पहले नौकरी करते हैं और बाद में व्यापार करते हैं। स्वाभिमानी बहुत होते हैं और स्पष्ट वक्ता बहुत होते हैं, मतलब मुंह पे एकदम साफ बात बोलने वाले, अक्खड़ जिसे हम बोलते हैं। अगर दिमाग में एक बार प्रश्न आ जाए तो जब तक उसका हल नहीं ढूंढ लेते, जब तक उसका आंसर नहीं ढूंढ लेते, तब तक वो प्रश्न आपके दिमाग में चलता रहता है। ये भी एक स्थिति है। चित्त काफ़ी अशांत रहता है, मन को शांति नहीं होती इन लोगों को। देखो, बाद में सफलता बहुत मिलती है। ऐसा है कि सफलता इनके जीवन में आती है, बट बड़े परिश्रम के बाद आती है। चमचाकार हाथ वाले जो होते हैं, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं मोच आ जाना, एड़ी में दर्द हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इनके साथ रहती हैं। विषम संख्या का प्रभाव इनके जीवन में ज़्यादा होता है, यानी कि जो ऑड नंबर्स होते हैं 1 3, जैसे बच्चे हों, पार्टनर हों, इस तरह की, बिजनेस पार्टनर नॉट लाइफ पार्टनर, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा आती हैं। और लाइफ में ना परिवर्तन बहुत आता है इनकी लाइफ में ना, अप एंड डाउन्स की काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, वो भी इनके साथ चलता है। तो ये जो था, ये सब कुछ मैंने आपके हाथ के आकार को बताया था। अब चलते हैं सीधा आपकी हथेली की तरफ और यहाँ देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको कुछ लगेंगी अपने ऊपर, कुछ नहीं भी लग सकती। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल आपके हाथ पर ही है। सबसे पहली बात, उंगलियों का आकार बिल्कुल ऊपर से गोल गोल और चमचे के आकार का है। बहुत सोच समझ के काम करने वाले प्राणी होते हैं ऐसे। जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना पसंद करते और खाली नहीं बैठ सकते। मतलब जैसे जिन होता है ना, एक काम के बाद दूसरा काम, बस ऐसे ही होते हैं कि काम बहुत सारा कर लेते हैं, खाली बैठना इनको पसंद नहीं होता है। घूमने के शौकीन भी होते हैं, मिलनसार भी होते हैं,
ये स्थितियाँ भी इनकी बनती हैं। उंगलियाँ कुल मिलाकर आपकी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कर्मठ आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात करते हैं आपके अंगूठे की, अंगूठा फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है ऐसे लोगों की। जहाँ बैठते हैं वहाँ हँसना बोलना बहुत अच्छे से होता है इन लोगों का, एडजस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। और जिस तरीके का आपके हाथ में मुझे जौ का साइन दिखाई दे रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। प्लस ऐसे लोगों के घर में, जैसे कहते हैं ना, अन्न की कमी नहीं होती कभी भी। प्लस ऐसे लोग दान भी बहुत ज़्यादा करते होते हैं, दानवीर भी होते हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स, बट प्रॉस्पेरिटी तो होती ही है इन लोगों के पास। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी उंगलियों में, गुरु की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली लगभग दोनों बराबर ही हैं, कि हल्की सी उन्नस है। अब हल्की सी उन्नस होगी तो पत्नी के साथ थोड़ा कहावत सुनी, या फिर उनका स्वास्थ्य थोड़ा हल्का हो सकता है, अदरवाइज मेजर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये दोनों लगभग बराबर चल रही हैं। तो ये स्थितियाँ आपको काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बना देती हैं। बैलेंस का मतलब रिस्क लेने की क्षमता, पारिवारिक जीवन, यहाँ से आपको बैलेंस करती हैं। अब यार मैं ना आपके इस रेखा पे आना चाहूँगी पहले, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे आपके जीवन रेखा पर एक बड़ा सा दीप नज़र आ रहा है। अगर ये दीप ही है जैसा कि मुझे लग रहा है, तो भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वाई? बिकॉज एक लंबा टाइम आपका किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में निकलेगा। मे बी हेल्थ इश्यूज़ कोई बड़े हो सकते हैं, काफ़ी संभावना हेल्थ इश्यूज़ की ही है। वो आपको देखना है, वो बहुत मैनेज करना ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ मुझे वो स्थितियाँ दिख रही हैं। देखो, दो में से एक बात है। एक बात तो हो सकती है कि भाई आप फ़ॉरेन में सेटल हो गए हों, दूर सेटल हो गए हों, और किसी का प्रॉपर्टी आपको मिल गया हो, इनमें से कोई बात। या दूसरी, भाई कोई बड़ा हेल्थ इशू आप झेल रहे हैं। अगर हेल्थ इशू झेल रहे हैं, देखो पहली दोनों बातें तो बहुत अच्छी हैं। अगर जायदाद मिल गई तो भी अच्छी बात होती है, और विदेश में सेटल हो गया तब भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर जैसा मुझे लग रहा है ये दीप साइन बन रहा है। ये देखिए इस तरीके से, इसको हटाते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे मिल रहा है। ये जो दीप साइन होगा ना, ये आपको परेशान कर देगा। अब करा क्या जा सकता है? एक तो देखो, अगर बीमार होने की स्थिति शुरू हो गई हो, थोड़ा भी आपको हेल्थ का इशू हो, हनुमान बाहुक रोज सुनना है, सूरज को जल रोज चढ़ाना है, महामृत्युंजय रोज करना है। ये आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ये दीप जैसी स्थिति लग रही है। अगर ये दीप की जगह मछली जैसी स्थिति होती, क्योंकि तस्वीर में इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है आपका, मछली जैसी स्थिति होती है तो फिर किसी का प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा दीप जैसा लग रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। उपाय मैंने आपको हाथ के हाथ ही बता दिया। महामृत्युंजय आपको करना है, सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना है, उससे भी स्वास्थ्य मजबूत होता है, और हनुमान बाहुक अपने घर में चलाना है। कुछ जो दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है हाथ का जो राहु का क्षेत्र है ना, राहु के क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। अब राहु के क्षेत्र पे इतनी रेखाएं दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं मन भी अशांत है ना। राहु क्या है, शांति नहीं होने देता, कुछ 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 प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। एक आएगी फिर जाएगी, दूसरी आएगी फिर जाएगी। तो अगर ऐसा चल रहा है लाइफ में, तो भाई कुत्ते को, जो स्ट्रीट डॉग होता है, उसको खाना ज़रूर खिलाया कीजिए, है ना। और सैटरडे के दिन स्पेशली राहु का मंत्र किया कीजिए। राहु का बीज मंत्र आप डालेंगे यूट्यूब पे, आप आराम से मिल जाएगा। आज के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। और शिव जी के शिवलिंग पर तिल चढ़ाया कीजिए, काले तिल जो चढ़ाए जाते हैं, वो भी इसी चीज़ के लिए होते हैं। तो उससे भी राहु जो है काफ़ी शांत हो जाते हैं। अब देखो इस वाली पिक के अंदर क्या नज़र आ रहा है। इसके वाली पिक में तो आपकी ये उंगली बहुत छोटी नज़र आ रही है, और अगर ये इतनी छोटी है तो भाई पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। फिर दो में से एक बात है, या तो पत्नी के साथ बहुत अनबन हो सकती है, बिल्कुल ही ना बनती हो, मानसिक तलाक तो हो ही जाता है अगर इतनी छोटी है जितनी की ये दिख रही है, या पत्नी का फिर बहुत बीमार होने का योग बनता है, ठीक है, उसमें भी आप परेशानी हो जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियाँ ख़राब हैं। ये क्या उपाय कर सकते हैं? ये इतनी ही छोटी हो जैसा इस तस्वीर में दिख रही है, तब की स्थिति बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे काफ़ी छोटी लग रही है ये। तो वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता, कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहूँ तो वो कुछ ना कुछ परेशान ही रहेंगे। पत्नी अच्छी भी होंगी तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और नहीं तो फिर झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मानसिक तलाक भी हो सकता है जिसे हम बोलते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हल्दी के पानी से नहाया कीजिए, हल्दी माथे पर लगाइए, 8 दिन हल्दी मंदिर में दान करनी है, बृहस्पतिवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। मतलब 8 पैकेट बना लीजिए छोटे छोटे, अप टू यू है कितने ग्राम लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता। 8 पैकेट बनाने हैं, बृहस्पतिवार को शुरू करना है और अगले बृहस्पतिवार तक देना है, ठीक है। इसे करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा और इन प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। आगे आते हैं हम।
अब देखो सूर्य की उंगली बहुत लंबी हो जाती है अगर, तो ऐसा आदमी शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा देता है, रिस्क उठाने की क्षमता बढ़ जाती है। मिलनसार ज़रूर प्रवृत्ति कर देता है सूर्य, फेम भी दिलाता है, लेकिन रिस्क बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए, फिर थोड़ा रिस्क उठाने वाला आदमी बन जाता है। अगर मैं बिज़नेस लाइन को देखूं तो बिज़नेस लाइन आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर कट है। हो सकता है आप किसी बिज़नेस में हो, आपके हाथ में बिज़नेस लाइन है, क्योंकि नहीं भी है तो आप कर सकते हैं, बिज़नेस लाइन आपके हाथ में है। लेकिन बुध पर्वत थोड़ा दब रहा है, बुध पर्वत में मल्टीपल रेखाएं हैं। अब बुध पर्वत दब रहा है और मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, राइट। बुध पर्वत अगर दब रहा है तो व्यापार में नुकसान देगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपने बिज़नेस करना है या अगर आप कर रहे हैं तो हरी मूंग की दाल बुधवार को पंछियों को डालना शुरू कर दो। आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि ये पर्वत आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा उभरना शुरू हो जाएगा, ना दबा हुआ नहीं रहेगा। तो फिर आपको बिजनेस में बेनिफिट्स होने लगेंगे। ठीक है, आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं। ये सब आपको करना है बुधवार के दिन। पंछी को दाना आप रोज खिला सकते हैं, बुधवार को स्पेशली खिलाना है, ग्रीन कलर होता है बुध का। ठीक है, अब आपके बुध पर ना मल्टीपल रेखाएं हैं। देखो बुढ़ापे में पैसा तो रहेगा, क्योंकि बुध पर मल्टीपल रेखाएं होती है तो बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से ही पैसा आता है। इसके अलावा बुध पर्वत पे मल्टीपल लाइनें होती हैं तो वाणी ऐसी होती है कि बात से ही हील कर दे अगले बंदे को। कोई आपके पास आया प्रॉब्लम में, आपने बात करी उससे, बातों से ही हील हो गया वो बंदा। उस तरीके का नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होता है। सूर्य पर अच्छी खासी मजबूत लाइन है, विच शोज़ अच्छी पोस्ट पे आप हो सकते हो, विच शोज़ की अच्छा, जिसे हम कहते हैं एक सूर्य मजबूत होना, नौकरी मजबूत होती है। अगर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है, वो मजबूत होता है। सूर्य जो होता है वो आपका अच्छा खासा, यहाँ पे एक रेखा बड़ी लंबी लिए हुए है, तो वो एक अच्छा साइन है। और 50 के बाद पैसा तो अच्छा खासा आ रहा होगा, क्योंकि लाइन तो आपकी अच्छी खासी बनी हुई है पैसे की यहाँ पर हर्डल्स भी बहुत देखे हैं आपने, यहाँ पे कट भी लग रहे हैं पीछे। जीवन रेखा का ज़रूर चेक कीजिए। देखिए जीवन रेखा पे अगर ये दीप साइन है इतना बड़ा, तो ये फिर एक के बाद एक परेशानी लाएगा। जैसा मैंने बताया है वो उपाय ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है, हार्ट लाइन अच्छी खासी है, हार्ट लाइन काफ़ी बड़ी है और इस पर विष्णु सिंबल भी बन रहा है। आप पे विश्वास बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनका हार्ट लाइन पे विष्णु सिंबल बनता है, आप ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं। बट भूल के भी गलत काम नहीं करना है, किसी का मन नहीं दुखाना है। बट ना, कहते हैं ना, रिजल्ट्स बहुत जल्दी देते हैं शनि, फिर उस चीज़ का नेगेटिव भी हो जाता है वो। पीछे 40 के आसपास, नहीं 40 तो नहीं, थोड़ा और आगे आते हैं, 46 के आसपास कुछ परेशानी गई है। उस समय पैसे का नुकसान भी गया है आपके हाथ में। आगे पैसे से रिलेटेड तो नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा अपना। और हाथ काफ़ी लंबाई लिए हुए है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी खासी होंगी आपकी। गुस्सा बहुत तेज़ होगा, उसको कंट्रोल करिए। और अगर एक्चुअली में ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई मैं खींच जाता हूँ या मुझे चिड़ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो चांदी पहन लीजिए, चांदी का कड़ा बनवाइए और उसको पहनिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहें तो बिल्कुल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों में से भी कोई भी अगर अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहता है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। और ये बृहस्पति की उंगली मुझे बिल्कुल सही में छोटी ही नज़र आ रही है सर, मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है, सो ज़रा ध्यान रखिएगा, है ना। पत्नी का है तो फिर उनका भी बहुत ध्यान रखिएगा, ये विजिबली छोटी है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।